अब तक शायद मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका था। टू हेल विथ दिस जॉब यार, हद होगी, ऐसा क्या कर दिया मैंने। टैक्सी आ चुकी थी बट मैंने उसे मना कर दिया और सामान लेकर बस स्टैंड की तरफ बढ़ गई। पीछे से काफ़ी देर से कोई गाड़ी हॉर्न पर हॉर्न बजाती जा रही थी। कमाल है यार, पहाड़ों को भी हमने नॉइज़ पोल्यूशन से नहीं बख्शना क्या। क्या है, ज़ोर से चिल्लाती हुई मैं पीछे मुड़ी। तो आखिर कौन था इंट्रूडर, पोल्यूशन करने वाला और हमारे पहाड़ों की शांति को मिटाने वाला। चिल्लाती हुई मैं पीछे मुड़ी। अरे करण, आप यहाँ, क्या हुआ। कुछ नहीं, सोचा तुम्हें लिफ्ट दे दूँ चंडीगढ़ तक। टैक्सी तो तुमने ड्रॉप कर दी, कहते हुए हंसने लगा। पीछा कर रहे हो तुम मेरा, हाँ? अरे पीछा क्यों करूँगा, मैं वहीं खड़ा था जब तुमने उसे मना किया। क्या हुआ है, टैक्सी क्यों छोड़ी तुमने, हाँ? तुम्हें भी गुस्सा आता है? अरे नहीं, वो तो बस यूं ही। एक्चुअली मैंने सोचा हफ्ते के लिए आई हूँ तो चलो मनाली घूम ले, इसलिए, कहते हुए मैं आगे बढ़ चली। अच्छा, और इसलिए बस स्टैंड के लिए निकल पड़ी। पता है बस स्टैंड कितनी दूर है? एंड आई गारंटी यू कि रात तक तो पैदल यात्रा करके बस स्टैंड तो पहुंच ही जाओगी। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, बैठो गाड़ी में। अरे ज़बरदस्ती है क्या, मैंने बोला। हाँ जी, ज़बरदस्ती है, बैठो, नहीं तो मैं भी एंग्री मूड में बोलना शुरू करूँ अभी। कहते हुए वो आगे बढ़ा और मेरे हाथ से सामान लेकर कार में रख दिया। अब तुम्हें भी सामान की तरह गाड़ी में रखना पड़ेगा क्या? कम फास्ट, देर हो जाएगी और वेदर इज़ नॉट गुड। चलो जी। कार में बैठ गई मैं। करण, कहाँ जा रहे हैं हम? बस स्टैंड का तो ये रास्ता है ही नहीं। चुपचाप बैठो अभी, आज नहीं जाना है वापस। 2 दिन वेदर इज़ नॉट गुड, लैंडस्लाइड का खतरा है। तुम्हें कैसे पता है? वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट्स में काम करते हो क्या? हाँ जी। रियली? नहीं बाबा, न्यूज़ में था, मम्मा का फ़ोन आया था। ओह ओके, कहते हुए मैं चुपचाप बैठ गई गाड़ी में। शायद कोई गेस्ट हाउस था। करण, ये किसका घर है? मतलब मेरा। तुम्हारा क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, तुम्हें अब हफ्ते के लिए यहाँ स्टे करना पड़ेगा। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया है हफ्ते के लिए। व्हाट? नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती, ऐसे नहीं रह सकती मैं, मुझे घर जाना है। टेंशन हो गई थी मुझे, जानना पहचान और अकेले किसी अनजान के घर। नॉट एट ऑल अ गुड डिसीजन बाबा। करण प्लीज़, आप मुझे साइट पर वापस ड्रॉप कर दो, मैं मैनेज कर लूँगी प्लीज़। वैभवी, व्हाट्स द प्रॉब्लम बाबा? तुम यहाँ स्टे कर लो, अपना ही घर समझो, चलो अंदर चलो। नहीं, मैंने नहीं जाना अंदर, कहते हुए मैं वहीं पे बैठ गई। क्या हुआ पुत्र जी, क्यों परेशान हो? करण, क्यों तंग कर रहा है तू इसे? पीछे मुड़कर देखा, कोई ओल्ड लेडी थी। दादी, ये अंदर नहीं आ रही, और आपको पता ही है लॉकडाउन का, समझ ही नहीं आ रहा, इसको तब से समझा रहा हूँ, अब आप ही बोलो, कहते हुए करण घर के अंदर चला गया। अरे परेशान ना हो पुत्र, इधर आ, इसे अपना ही घर समझ, चल चल अंदर चल। घर बहुत ही खूबसूरती से सजा रखा था। बाहर जितनी ठंड थी, अंदर घर काफ़ी वार्म था। दादी ने मुझे रूम दिखाया, बोला जा रेस्ट कर ले, थक गई होगी, ओके, कोई चीज़ चाहिए होगी तो बताना, ओके, गुड नाइट, और रात को डर लगे तो बगल वाले रूम में ही हूँ मैं, आ जाना, कहते हुए वो चली गई। दादी बहुत ही स्वीट थे। और करण, बाय गॉड, रास्ते में लॉकडाउन का बताया और सीधे अपने घर ले आया। ऐसा करता है कोई क्या? अजीब है ये बंदा।
सोचती हुई सोने की कोशिश करने लगी, बट नींद कहाँ, आंखों से बाहर थी नींद तो। बाहर बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कहीं नज़दीक ही हो, और ऊपर से नदी की आवाज़ और भी तेज़ हो गई थी। काफ़ी साल पहले मनाली में बाढ़ आई थी और व्यास रिवर ने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया था और काफ़ी घरों को और होटल्स को बहा कर ले गई थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली, बट नींद तो शायद मेरे डर से डर कर ही भाग गई थी। अचानक धड़ाम करके बहुत ही तेज़ आवाज़ आई। मैं एकदम उठकर बैठ गई। ऐसा लगा कुछ गिरा है। रूम में लाइट नहीं थी। कैंडल लेकर मैंने पूरे कमरे में देखा, बट वहाँ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर गई। दादी जी, चीखती हुई मैं उनकी तरफ भागी। दादी फर्श पर बेहोश पड़े थे, शायद स्लिप हो गए थे। दादी जी उठिए कहते हुए मैं उनको उठाने की कोशिश करने लगी, बट बेकार थी कोशिशें। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, करण करण। करण भागता हुआ अपने रूम से निकला। क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो, भूत देख लिया क्या? करण, दादी देखो ना क्या हो गया इन्हें, बेहोश हो गई हैं। दादी दादी कहते हुए करण ने उन्हें उठाया और उनको बेड पर लेटाया। डॉक्टर शायद ऊपर ही रहते थे। दादी को इंजेक्शन दिया उन्होंने। करण, डोंट वरी, कुछ ज़्यादा ही खुशी मिल गई उन्हें आज। ओवर एक्साइटेड की वजह से बेहोश हो गए थे वो, बट डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा उन्हें। ओके अंकल, थैंक यू सो मच। करण कहता हुआ डॉग को सी ऑफ करके दादी के सिरहाने बैठ गया। टेंशन मत लो करण, ठीक हो जाएंगी दादी। ओके। थैंक यू यार, तुम भी जाओ रेस्ट कर लो, मैं हूँ दादी के पास। नहीं नहीं, आई एम फाइन। कुछ लोगे आप, कॉफ़ी और समथिंग? अरे तुम गेस्ट हो, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, पीनी है तुमने? नहीं नहीं नहीं, आप दादी के साथ बैठो, मैं बना कर ले आती हूँ। बस किचन बता दो कहाँ है। ओके, फॉलो मी। लाइट ना होने की वजह से काफ़ी अंधेरा था। पहाड़ों की सुबह और दिन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मुझे, बट रातें उतनी ही भयंकर। ये चीनी है, दूध है और कॉफ़ी। ओके, बना लोगी ना, डरोगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, आप जाओ दादी के पास, मैं कर लूँगी। कॉफ़ी लेकर जैसी मैं रूम में पहुंची, लाइट आ गई थी। करण, तुम्हारी कॉफ़ी, कहते हुए मैं मुड़ी, बेड साइड की तरफ देखा। करण भी सो चुका था, चेयर पर दादी का हाथ पकड़कर। मास्क फेस से हटा हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने करण को देखा। फेस से कितना इनोसेंट और एक्चुअल में। ओह करण, तुम्हारी कॉफ़ी। तुमने ले ली अपनी कॉफ़ी? हाँ जी, कहते हुए मैं बेड पर बैठ गई दादी के साथ। रूम में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ थी और बाहर बादलों की गड़गड़ाहट की। करण, आप रेस्ट कर लो, मैं हूँ दादी के पास, आप सो जाओ। दादी के साथ मैं चेयर पर बैठ जाती हूँ, कहते हुए मैं चेयर के पास आ गई। अरे बाबा, उठ भी जाओ, सो जाओ। मैंने ज़बरदस्ती करण का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती बेड पर बिठा दिया। चलो अब गुड बॉय की तरह सो जाओ, चलो। ओए, मेरी दादी बनने की कोशिश तो ना करो, मैंने नहीं सुना। ठीक है, मत सो, कहते हुए मैं भी गुस्से में चेयर पर बैठ गई और मोबाइल पर एफबी पेज ओपन कर लिया। काफ़ी देर के बाद दादी को होश आ गया और अब तक सुबह के 4 बज चुके थे। वैभवी, जाओ तुम भी रेस्ट कर लो, मैं हूँ दादी के पास, अब ठीक है दादी। ओके, एंड थैंक यू। थैंक यू क्यों, मेरी भी दादी हैं। कहते हुए मैं रूम की तरफ बढ़ गई और पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह के 10 बज रहे थे जब मेरी नींद टूटी। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था। मैं फटाफट दादी के रूम की तरफ गई, बट रूम में कोई नहीं था। किचन से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। देखा, दादी पराठे सेक रहे थे और करण स्लैब पर बैठकर आलू के पराठे खा रहा था। दादी, आप ठीक हैं? हटिए, मैं बनाती हूँ, अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है। अरे मुझे क्या हुआ है, ठीक हूँ मैं। जा, तू भी फ्रेशन अप हो जा और ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं दादी, आप हटिए, मैं बना देती हूँ। वैभवी, दादी का यह फेवरेट है,
और वो कुछ नहीं सुनेंगी, तो बेटर है तुम जाओ और फ्रेशन अप होकर आ जाओ दादी के हाथों के बने हुए मस्त टेस्टी पराठे खाने के लिए। ओके ओके कहती हुई मैं रूम में आ गई। बैग से अपने कपड़े निकालने लगी। थैंक यू वैभवी रात के लिए, एंड सॉरी टू, मैं तुम्हारे ऊपर चीखा। अरे सॉरी क्यों? सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान थे ना, तो ऐसे में हो जाता है और मुझे बुरा नहीं लगा। ओके वैभवी तुम इतनी अच्छी क्यों हो? अभी भी मेरा ऑफर है यार, ज्वाइन मी, कहते हुए वो हंसने लगा। अच्छा सोचना पड़ेगा अब तो, कहते हुए मैं भी हंसते हुए आगे बढ़ गई। अपने से लगने लगे थे दादी और करण, इतनी पॉजिटिविटी। हाँ जी मम्मा मैं ठीक हूँ, हाँ जी हाँ, लॉकडाउन हटते के साथ मैं आ जाऊँगी चंडीगढ़। आज तीसरा दिन था मनाली में मेरा। अब तक मेरा और करण का बॉन्ड बेस्ट फ्रेंड का हो गया था। काफ़ी हंसमुख और मिलनसार थे लोग। हाँ जी वैभवी मेरे रूम में ना एक फ़ाइल होगी दादी की, मेडिकल फाइल है, वो ले आना ज़रा प्लीज़। ओके कहते हुए मैं करण के रूम के अंदर गई। रूम में काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ थी और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ उसकी पिक्स भी। मैंने फ़ाइल उठाई और नीचे आ गई। थैंक यू कहते हुए करण डॉग से बात करने लगा। काफ़ी देर हो गई थी, दादी को सुलाकर मैं रूम में आ गई। बाहर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ओके कॉफ़ी पीनी है? कहते हुए अपने रूम की तरफ चला गया बिना मेरी रिप्लाई सुने हुए। मैं भी उसके पीछे पीछे रूम में चली गई। वैभवी बैठो, मैं अपनी वीडियो दिखाता हूँ। और जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई, मैं कभी करण को देखती और कभी उन वीडियोस को। ओह गॉड, ये तो टेलीविज़न का फेमस स्टार है। करण सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप फेमस दी करण खन्ना हो। ओए क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? आई एम करण, ओनली करण, दैट बदमाश करण फॉर यू। ओके फ्रेंडशिप में कोई स्टेटस नहीं देखता, राइट? एंड ये सर क्या होता है? तुम्हारे मुंह से ना करण ही ठीक है। हाँ अगर मुझे प्रोफेशनली ज्वाइन करती हो तो ये सर वाली भाषा बोलना, उस वक्त बोलना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे दादी से फिर डांट खिलानी है क्या, ये सर वाला सीक्वेंस शुरू करके? हंसता हुआ वो वहाँ से चला गया। मैं भी उठी, तब तक मम्मा का फ़ोन आ गया था। हाँ जी मम्मा। वैभवी कोई टैक्सी करके अभी निकल लो, क्योंकि इसके बाद शायद काफ़ी लंबा लॉकडाउन लगने वाला है, और ध्यान से आना बच्चे। सामान तो ऑलरेडी पैक था। बाहर आकर मैंने करण को सारी बात बताई। मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता वैभवी, बट दादी की सिचुएशन तुम्हें पता ही है। बट डोंट वरी, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ध्यान रखना अपना, ओके? दादी जी मैं निकल रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, और चंडीगढ़ ज़रूर आइएगा, कहती हुई जाने लगी। तभी दादी की आवाज़ आई, अरे इतनी जल्दी? तूने तो घर में रौनक ही भर दी थी पुत्र जी, थोड़े दिन और ठहर जा मेरे वास्ते। कहते हुए उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मैं छोटे बच्चे की तरह रोने लग गई। ज़रूर दादी, अगली बार इसे मैं ना परमानेंटली आपके पास ले आऊँगा, किडनैप करके, ओके? एंड प्लीज़ यार, ये मेलोड्रामा पसंद नहीं है मुझे, बंद करो ये रोना धोना प्लीज़। एंड यू वैभवी, तुम्हें रोना आता है? पता है कैसी शक्ल लग रही है तुम्हारी, छोटा बेबी होता है ना उसकी तरह। कहते हुए हंस दिया और हम दोनों को भी रोते रोते हंसा दिया। मनाली से चंडीगढ़ जाते हुए बस प्यारे मोमेंट्स को ही याद कर रही थी। आज एक हफ्ता हो चुका था लॉकडाउन अभी लगना शुरू नहीं हुआ था चंडीगढ़ में, लेकिन कोविड-19 की वजह से सिचुएशन बहुत ही वर्स थी। आज पता नहीं दादी जी की बहुत याद आ रही थी, बट दादी का नंबर मेरे पास नहीं था और करण को मैं फ़ोन नहीं करना चाह रही थी।
इतनी फेमस पर्सनालिटी है, फिर ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। अचानक डोरबेल बजी। दरवाजे के सामने करण था। करण, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आओ ना, अंदर आओ, कहते हुए मैं अंदर जाने लगी। वैभवी, तुम्हें लेने आया हूँ, अर्जेंट है कुछ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, बस अभी चलो तुम मेरे साथ। ओके बाबा, वेट, चल रही हूँ। चाय या कॉफ़ी कुछ तो ले लो। नहीं, अभी टाइम नहीं है, बस तुम जल्दी चलो। रास्ते भर करण ने कुछ बात नहीं की और कार की वो खामोशी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे। कार फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने रुकी। करण, क्या हुआ है, प्लीज़ बोलो। दादी इज़ नॉट वेल वैभवी, चंद सांसें हैं ज़िंदगी की उनके पास, तुमसे मिलना चाह रही थी। व्हाट, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है दादी? चलो जल्दी चलो, मुझे मिलना है उनसे। चलो। सामने बेड पर वो जिंदा दिल लेडी जिसने इतने पेन में भी हंसी को दबा रखा था, शांति से लेटे हुए थे। दादी जी, कहते हुए उनके सिर पर हाथ रखा मैंने। आ गई पुत्र जी, देखना इस बार शायद भगवान जी को भी मेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नहीं दादी, आप ठीक हो जाएंगी। हाँ भाई, ठीक तो होना चाहती हूँ, बट पुत्र बॉडी में अब ताकत नहीं है, अब तो जाना ही पड़ेगा। बट छोड़ना इन सबको, तू बता कैसी है? मैं ठीक हूँ दादी, बस अब आप ज़्यादा मत बोलिए, रेस्ट कीजिए। हाँ जी, रेस्ट ही कर रही हूँ मैं। एक बात करनी थी बच्चा, देख मेरे जाने के बाद ना करण बहुत ही अकेला पड़ जाएगा, उसका ख्याल रखेगी ना तू? हाँ जी दादी, रखूँगी। बट आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी। नहीं तो प्रॉमिस कर मुझसे। करण, ऐथे आ। दादी ने मेरा हाथ करण के हाथों में रख दिया। प्रॉमिस कर, तू वैभवी के साथ कभी लड़ेगा नहीं और उसका हमेशा ख्याल रखेगा। हाँ जी दादी, बस आप ठीक हो जाओ ना, फिर बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तू प्रॉमिस कर। हाँ जी दादी, कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। ओके दादी, अब आप रेस्ट करो। बट दादी शायद जा चुके थे, हमेशा हमेशा के लिए, मुझे और करण को एक करके। दोस्तों, जिंदगी के हर पल को जी लो, बी पॉजिटिव ऑलवेज। और भी ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हीरोइन अस, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। अपने प्रोटेक्टर यानी कि मास्क एंड सैनिटाइज़र को कभी ना भूलें। अगर अपनों से है प्यार तो डरना ज़रूरी है बडी। कोरोना से डरिए, बट हमारी कहानियों से नहीं। बाय एंड टेक केयर।